हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव गुरुजनों को भगवान गणेश मैया सरस्वती के सहित प्रणाम करते हुए श्री अपराजित ज्योतिष केंद्र के माध्यम से पुनः प्रचारक लोकजन संदेश के माध्यम से कुछ संदेश आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आशा है यह संदेश जानकर आप लोगों को कहीं ना कहीं अच्छी प्रसन्नता होगी और अज्ञानता की चादर जो मस्तिष्क पटल पर हमारे पड़ गई है वो भी दूर होगी। नारायण भगवान की, गुरुदेव भगवान की। हम श्रावण मास में इस समय विचरण कर रहे हैं। विचरण जीवन में आया है, आता है, प्रतिवर्ष आता है। यूँ तो श्रावण मास हम सुनते हैं, जानते हैं, इसी को हिंदी में हम सावन कह दिया करते हैं। यदि हम सावन कहें तो सावन का अर्थ सीधा सीधा है सावन। वन शब्द का भाव जंगल ही नहीं है, वन शब्द का भाव बगीचा ही नहीं। यहाँ वन शब्द का भाव है धर्म। जो धर्म के सहित है वो है सावन। यदि हम श्रावण शब्द का प्रयोग करते हैं तो श्रवण शब्द से, श्रवण अर्थात हमारे कान सुनते हैं, इससे श्रावण शब्द की उत्पत्ति होती है। और भगवान चित्रगुप्त जो यमराज के यहाँ यमपुरी में निवास करते हैं, उनके ये गुप्त दूत भी कहे जाते हैं, जिन्हें हम श्रावण और महिलाओं के कानों में निवास करने वाली श्रवणी इन नामों से जानते हैं। हमारे प्रत्येक कर्म का, अच्छे या बुरे का लेखा जोखा इनके पास होता है। इसलिए ये जो श्रावण मास है अति पुनीत मास है। इस मास में हमें विशेष सावधानी के साथ अपने कार्यों को करते हुए देवादिदेव, जो देवताओं के भी देव हैं, जो सर्वश्रेष्ठ देव हैं महादेव, उनका हम अर्चन बंदन पूजन करते हैं। और इसीलिए जिन वस्तुओं को कोई ग्रहण नहीं करता, कोई नहीं छूता, कोई नहीं खाता, उनको भगवान शंकर प्रेम से पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो जो भी रुद्राभिषेक लोग कराते हैं, रुद्राभिषेक करने से पहले नितांत आवश्यक है आचार्य को अपने यजमान को सही मार्गदर्शन कराए, सत्य पथ दिखलाए, धन के लोभ, धन के लालच में स्वयं न भटके, न ही अपने यजमान को भटकाए। जिस समय भगवान शंकर भोजन कर रहे हैं या अपने शयनागार में विश्राम कर रहे हैं, उस समय हम आप जाकर उन्हें कष्ट दें, उन्हें परेशान करें, अपनी व्यथा सुनाएं, रोएं गाएं, तो उन्हें कष्ट होगा। खाते क्या हैं वो भक्त लोग? उन्हें जो कुछ देते हैं, अपना दुख दरिद्र, उसी को वो खा जाते हैं, हजम कर जाते हैं।
अब जिस समय हम उनके सामने रोते गाते पहुँचे तो जो खा रहे हैं वही हमको दे देंगे, अर्थात दुख दरिद्र कष्ट वही हमको दे देंगे। इसलिए कुछ जो आज नए आचार्य हैं हमारे बंधु, उनका कहना है कि सावन मास में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, नहीं देखा जाता। यदि ऐसा नहीं देखा जाता तो मैं अपने उन भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ कि फिर शिव सपर्या, शिव पुराण आदि आदि ग्रंथों में विशेष मुहूर्त क्यों दिए गए? मुहूर्त का फिर अर्थ क्या रह गया? मुहूर्त का भाव क्या है? इसलिए मुहूर्त बिना देखे यजमान का इससे अहित होता है, हो सकता है। हमारे मित्रों से जो आचार्य हैं, शास्त्री हैं, कर्मकांडी हैं, जो भी कुछ हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, अपने श्री अपराजित ज्योतिष केंद्र के माध्यम से मैं उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं, उन्हें संदेश देना चाहता हूं कि अपने यजमान का हित करें, उस वृक्ष की रक्षा करें। वो यजमान रूपी वृक्ष सूख जाएगा और जब वही सूख जाएगा तो एक बार तो उससे तुम धन ले आओगे, लेकिन दोबारा क्या करोगे? इसलिए उस वृक्ष को सदैव हरा भरा रखो, हरा भरा रखने का प्रयास करो। अब हम आते हैं श्रावणी कर्म पर। तो आगे रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है। यूँ तो पूर्णिमा 11 तारीख की है, अंग्रेजी तारीख 11 अगस्त, किंतु 11 अगस्त को भद्रा सर्वकाल रहेगी। रात में भद्रा रात में भी रहेगी 8:34 तक। अब रात में 8:34 के बाद जो भाई या बहन दूर हैं वो उसके उपरांत कैसे रक्षाबंधन कर सकेंगे, कैसे करा सकेंगे? पुनः दूसरे दिन 12 तारीख को सवेरे 7 बजे तक पूर्णिमा पर्व माना जाता है। पूर्णिमा मानी जाएगी, पूर्णिमा है, लेकिन मान सर्वकाल रहेगा, चूँकि उदय काल में पूर्णिमा तिथि है। जो भी लोग अज्ञानतावश भद्रा में रक्षाबंधन करवाते हैं या बहनें करती हैं, ऐसे भाई, ऐसे बंधु, उनके लिए ये अच्छा नहीं होता। बहनों को नहीं मालूम है, बहनों को ये चाहिए कि भद्रा में भाई की रक्षा के लिए उसे रक्षा सूत्र बांधिए, अर्थात भद्रा में रक्षा सूत्र मत बांधिए, भद्रा में रक्षाबंधन मत कीजिए। इससे राजा का, भाई का विनाश हो जाता है, अच्छा नहीं। इसी तरह होली में भी जब भद्रा लगती है तो भद्रा में होलिका दहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा का विनाश हो जाता है। कहना चाहता हूँ 12 तारीख को सर्वकाल 12 अगस्त को सभी लोग प्रेम से रक्षाबंधन करें, श्रावणी कर्म करें। भद्रा में न तो श्रावणी उपाकर्म किया जाता है और न ही रक्षाबंधन। ऐसा हम नहीं कह रहे, हमारे गर्ग मुनि का कहना है, निर्णय सिंधु पंचांग का कहना है। यदि कोई आचार्य निर्णय सिंधु पंचांग रखता है तो उठाकर देख ले। हमारे बृहद ज्योतिष सार का कहना है, हमारे मुहूर्त चिंतामणि का कहना है। कितने ग्रंथों को हम बताएं, कम शब्दों में आखिर में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि भद्रा में रक्षाबंधन कतई न करें, भद्रा में रक्षाबंधन बिल्कुल न करें, कदापि न करें। अपने भाई की रक्षा हेतु आप रक्षाबंधन करती हैं तो भाई की रक्षा हेतु रक्षाबंधन करें, उसे दीर्घायु बनाएं, दीर्घकाल तक वो चिरंजीवी अमर और अजर रहे। रक्षा वो तभी आपकी कर पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशा करते हैं
यदि हमसे कहीं कोई त्रुटियां हुई हों, आप उसे अपना अग्रज व अनुज मानकर हमें अवगत कराएंगे, हमें बदलने का, सुधरने का भी कहीं कुछ अवसर देंगे। धन्यवाद।